शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हरिंदे वैली लमदेव को प्रणाम। जितने भी गुरु भाई बहन हैं सभी को प्रणाम। हर हर हे महादेव, दया करी हे गुरुदेव। हम सभी के दाता गुरु महादेव संभय गुरु नमः। मैं शिव गुरु की कथा कहने जा रही हूँ, जिसे ध्यानपूर्वक सुने और पूरा सुने। मेरी कथा आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। किसी गांव में एक लड़की रहती थी। वे भगवान भोलेनाथ को बहुत ही पूजन पाठ करती थी। ऐसे करते करते उनकी माँ बाप को अच्छे नहीं लगते थे। फिर भी वो लड़की चर्चा करते करते तो माँ बाप ने सोचा कि इसकी शादी कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद उस लड़की की शादी कर दी गई। वह ससुराल जाने के बाद भी जहाँ कहीं भी चर्चा होता वो वहाँ चली जाती। एक दिन तंग होकर के उसकी सासू माँ बोली कि इसको क्यों नहीं मरवा देते हैं। अगर ये ऐसा ही चर्चा करती रहेगी और जहाँ कहीं भी चर्चा होगा चली जाएगी। सास और ससुर के कहने पर एक सपेरे को कहा कि ये सांप लेकर के जाओ और उसके कमरे में डाल देना। तुम्हें जितने भी पैसे होंगे उतने हम तुम्हें दे देंगे। सपेरा ने उसके दरवाजे पर गए और कहने लगे क्या कोई है। तो वो लड़की बाहर निकल के आई तो कहा कि ये लो, इधर बाहर निकलो। और वैसा ही उस सांप को निकाला और उसके पूरे बदन से लपेट दिए। तो सांप को लपेटने के बाद वहाँ से वो सपेरे चले गए और अपना पैसा ले लिए उसकी सास ससुर से और चले गए। सास ससुर ने कहा कि जैसे मैंने कहा था वैसा ही तुमने किया। तो उन्होंने कहा कि जैसे आप कहे थे हमने वैसा ही किए। और वह सांप को लपेट के चला जाता है। उसके बाद से लड़की शिव गुरु को कहने लगती है, हे शिव गुरु मुझ पे दया कीजिए। और अपने मन ही मन भजन गुनगुनाने लगती है अपने, और झाड़ू उड़ू लगाने लगती है। बर्तन तो धुलाई करके रख देती है। सास ससुर आते हैं तो सोचते हैं कि उस लड़की को सांप काट लिया होगा तो वह मर गई होगी मेरी बहू। दोनों बहुत ही खुश होकर के आते हैं, पर वह देखते हैं कि उसकी जो देह पर जो नाक को पहना दिया था वो पूरे सोने का हार हो गया था। यह देख करके उसके सास ससुर बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए और सपेरे को जाकर के कहा कि तुम्हें मैंने जैसे कहा था तुमने वैसा नहीं किया। सपेरे ने कहा कि हमने अपने हाथों से उस लड़की को नाग ही पहनाया था। ठीक है, अगर तुम नाग पहनाए थे तो उसके गले में सोने का सांप कैसे हो गया। अगर सांप पहनाए थे तो सोने का हार कैसे हुआ। यह सोच के सपेरा को मन में लालच समा जाता है और वो कहता है कि मैं जा कर के देखूँगा। तब तक उसके गांव के सारे लोग देखने लगते हैं। इतना बड़ा सोना का हार। सभी ने पूछने लगा कि ये आपके पास कहाँ से आया। तो उस लड़की ने कहा एक आदमी आया था, उसने मुझे बुलाया और ये हार पहना करके मुझे चला गया। यह सुनकर के सभी लोग आश्चर्य से पढ़ने लगे और कहने लगे कि शिव गुरु महाराज में इतना बड़ा शक्ति है कि कोई आया और इसे पहना करके इतना बड़ा हार चला गया। सारे गांव वाले तंग होने लगे देख करके और सभी भगवान भोलेनाथ के चर्चा करने लगे। ऐसा ही करते करते हर एक सोमवार और शुक्रवार को जहाँ कहीं भी चर्चा होता सबको एक के साथ वो लड़की भी चली जाती। एक दिन सपेरे के मन में आया कि मैं उस लड़की से अपना हार लेकर के आऊँगा। तो उसने कहा कि मैं कल ही चला जाऊँ, ऐसा ही ठीक होगा। फिर वह कोई काम में भूल गया और उसके बाद ऐसा ही करते करते पूरे 6 महीने हो गए। उसके बाद वो सपेरे गए उसके घर और कहने लगे कि इधर है, इधर बाहर आओ। तो वो लड़की बाहर निकल के आई तो कहा कि मुझे ये हार दो, क्योंकि इसे मैंने ही पहनाया था, तुमने मुझे क्या पहनाया था। तो उसने बड़े आश्चर्य से कहा मैंने ही तो ये सोने का हार पहनाया था, तुमने मुझे सोने का हार पहनाया था। अगर तुमने मुझे सोने का हार पहनाया है तो तुम ही इसे उतारो, तुम्हारा हार है, तुम ही उतार के लेके जाओ। जैसे जैसे सपेरे ने उस लड़की को सांप पहनाया था वैसे वैसे उस सपेरे ने उतारना शुरू किया। जैसे जैसे सपेरा उस सांप को उतारता था वो हार सांप में
बदल गया और उस सपेरे को काटना शुरू कर दिया। सपेरे बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। सारे गांव वाले जुट गए, तब देखने लगे और कहने लगे कि क्या तुम्हें इसी ने पहनाया हुआ था? तब लड़की ने कहा कि हाँ, इसी सपेरे ने मुझे ये हार पहनाया था, पर मेरे गले में हार हो गया। इसने मुझे जान से मारने के लिए सांप पहनाया था, जिसका परिणाम इसे मिल रहा है। सपेरा हाथ जोड़ करके चिल्लाने लगा और रोने लगा और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं पैसे के लालच में आकर के तुम्हें ये सांप पहना दिया। तुम्हारे सास ससुर ने मुझे पैसा दिया था कि मेरी बहू को ये सांप पहना देना, जिससे उसे काट लेगा और मेरी बहू मर जाएगा। यह सुन के सारे गाँव वाले आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे कि इसका परिणाम इसे क्यों? इसका परिणाम उसे मिलना चाहिए जिसने किया था। सपेरे ने हाथ जोड़ करके उस लड़की के चरणों में गिर करके और माफ़ी मांगने लगा। तभी उसी लड़की ने कहा, मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आपको माफ़ी मांगना है तो भोलेनाथ से माफ़ी मांगिए, वे आपको माफ़ कर देंगे। तभी सास ससुर वहाँ पे चली आती है और यह कारनामा देखकर सारे गाँव वाले कहने लगते हैं, तुम कैसी औरत हो? तुम्हारे घर में तो साक्षात लक्ष्मी आई है, फिर भी तुम ऐसा ही किए। तो उसे काटने के लिए सांप को भेज दिए, जो सांप काट ले और वो औरत मर जाए। लेकिन भगवान का कुछ और ही लीला था कि इसके शरीर पर ही वो सांप सोने का हो गया था। अब देखो तुम्हारा परिणाम उस सपेरे को भोगना पड़ रहा है। तभी सास ससुर एकदम शर्म से अपने सर को नीचे कर लेते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, और बहू के चरणों में दोनों सास ससुर गिर करके माफ़ी मांगने लगते हैं। तभी सस को उठा करके और ससुर को उठा करके वो लड़की कहती है, मुझसे मत माफ़ी मांगिए, मांगना है तो मेरे भोलेनाथ से मांगिए। सारे सामने के आदमी के सामने वो दोनों भगवान भोलेनाथ को माफ़ी मांगने लगते हैं। पर भगवान भोलेनाथ उन्हें भी बिरनी उड़नी भेज करके उन्हें कटवाना स्टार्ट करते हैं। तब वो रोने लगते हैं और कहते हैं कि मेरे करने का फल मुझे मिल रहा है, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। तब वो लड़की कहती है कि हे भोलेनाथ, इसने चाहे जो भी गलती किए, पर मेरे सास ससुर है और ये सपेरे को भी माफ़ कर दीजिए। पैसे के लालच में आकर के इन्होंने गलत काम किए हैं। तब आप प्रकट लीजिए भगवान भोलेनाथ। उस लड़की के बात सुन करके और माता पार्वती दोनों ही प्रकट होते हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों को दर्शन देते हैं और उनके कारण सारे गांव वाले को दर्शन हो जाते हैं। उसके बाद सभी भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर के माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि आज के बाद मैं इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा और मैं भी भगवान भोलेनाथ का चर्चा करूँगा। सपेरे और उसकी सास ससुर सभी ठीक हो जाते हैं और सभी भगवान भोलेनाथ का चर्चा करने लगते हैं। आप भी भगवान भोलेनाथ पे भरोसा करें और विश्वास करें, भोलेनाथ आप पे भी दया करेंगे, कृपा करेंगे। हर हर हे महादेव। दया करिए गुरुदेव हम सभी के दाता गुरु महादेव। शंभे गुरुवे नमः।